चुनाव का बिगुल बज चुका है, नगाड़े बज रहे हैं और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से। आइए उनसे ही पूछते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके लिए कांग्रेस की चुनौती महत्वपूर्ण है या शिवराज या मोदी सरकार का विकास? लोकतंत्र में ये शब्द ही निरर्थक है। दीनदयाल जी कहते थे कि चुनाव विचारधारा के प्रचार के लिए सबसे श्रेष्ठ अवसर है, और मुझे लगता है कि जो विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हों, उनको इस समय जागरण का काम करना चाहिए। हमारी विचारधारा, हमारी कार्य योजना, विकास का हमारा मॉडल जो हमने किया है उसका लोग मूल्यांकन करें, जनता भी करे, और थर्ड पार्टी असेसमेंट शायद इसी को कहते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट इसी को कहते हैं। किसी टैक्स पेयर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी नीति से आप पैसा मुफ्त में फेंक रहे हैं। ये सदैव कांग्रेस ने किया है। सरकारी धन को अपना कैसे बनाए और अपने चहेतों को कैसे बनाए, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। और मोदी सरकार की नीतियों में हमने इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराया है और थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया है। WHO, यूनिसेफ, उन्होंने हमारी कार्य योजनाओं का मूल्यांकन किया और कहा इससे बेहतर योजनाएं नहीं हो सकती। ये हमारी सफलता है। एक आपने और चुनौती दी थी कमलनाथ जी को कि भाई छिंदवाड़ा छोड़ के वो नरसिंहपुर से लड़ जाए, तो क्या लगता है आपको वो आपके मुकाबले उतर पाएंगे? देखिए, सर्कस का शेर ही होता है, और मैं मानता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि वो थके हुए नेता है, हाँ। तो मैंने उसके लिए अनर्गल बातें नहीं की है। 6 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एक भी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने नहीं गए। 1.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, एक जिले में भी वो प्रशासन की बैठक लेने नहीं गए। जहाँ से वो विधायक हैं, वो एक भी वार्ड में, एक भी गांव के बूथ पर नहीं गए। 42 साल से वो लोकसभा के चुनाव लड़ते आ रहे, और उसके बाद सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरा मॉडल आपको दिखेगा नहीं छिंदवाड़ा की धरती पर। मैंने आरोप लगाया था कि आपने अपने चहेतों को 550 करोड़ दे दिए, वहाँ ईंट भी नहीं रखी गई, ना आज तक जवाब आया और ना जवाब आएगा। तो ये तो ठीक है, एक मध्य प्रदेश का चुनाव है 2018 में, जिस तरह से इतने सब कुछ होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का आप हार गए, तो उस बार उन चुनौतियों से कैसे निपट रही है बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गलतियों को देखा, और लालच में एक बार कोई भ्रम में पड़ जाए उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब मैं छिंदवाड़ा का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने वहाँ भय खत्म किया था, अब लालच खत्म होगा। तो भय और लालच के साथ एक जो और महत्वपूर्ण बात इन दिनों है कि इंडिया गठबंधन है, उस पर जिस तरह की यहाँ मध्य प्रदेश में बातें हो रही नेताओं के खिलाफ, वो क्या राजनीति में उचित है? मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, चाहे अखिलेश जी की भाषा हो चाहे कमलनाथ जी की भाषा हो। ये टकराहट जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखी, आप सबने देखी है। वो कह रहे हैं कपड़े फाड़ो, तो दूसरी सूची में कपड़े भी फट गए, पुतले भी जल गए, दोनों के जल गए। ये बूढ़े लोग हैं, दोनों थके हुए नेतृत्व है। तो मुझे लगता है कि भ्रम में जीना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आइए विकास के मॉडल पर बात करें, जनता वोट देगी। चूंकि आप हमेशा से लोकसभा का चुनाव लड़ते आए, अभी तक पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से इसमें अंतर है और क्या चुनौतियां आपके सामने? आप कोई भी चुनाव लड़िए, आइडियोलॉजी के लिए चुनाव लड़िए, क्षेत्र जो भी हो, जो पार्टी फैसला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने रवैये में कोई परिवर्तन मत करिए। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, जागरण के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में वोट जागरण के लिए होती है। ये त्यौहार है, ये दशहरा जैसे हम मनाएंगे, दीपावली जैसे हम मनाएंगे, 17 तारीख को लोकतंत्र का पर्व भी ऐसे ही मनाएंगे। फर्क इतना रहेगा, यहाँ लक्ष्मी जी को फूल चरणों में अर्पित करेंगे, वहाँ फूल का बटन दबाएंगे, ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या आप भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे क्या? अटकलबाजियों से कोई फायदा नहीं। देख, तो ये थे प्रहलाद पटेल, जो कह रहे थे कि हम विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और विधानसभा या लोकसभा चुनाव जो भी आइडियोलॉजी के लेवल पर लड़ा जाता है, उसी पार्टी के नेतृत्व को सिर माथे पर लगाते हुए वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज, नरसिंहपुर।